देखो बेटा, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 4 पोस्टुलेट्स प्रीवियस वीडियो में क्या कर लिया था, बना लिया था। आएंगे बस में। तो आप क्या करेंगे, आप 5वां पॉइंट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। किसका? पोस्टुलेट्स का 5वां पॉइंट समझिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना। इसके 5वें पॉइंट को अब डिस्कस करेंगे। 4th पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस कर लिया था। इसमें लिखिएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी as compared to anti-bonding molecular orbital। ठीक है ना। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है, रिपल्सन जब होता है ना इनमें, तो क्या हो जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आ जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है। आएगी बात में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी देन किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर स्टेबल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल more stable as compared to anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अभी जो मैंने बताया आपको। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। समझ आएगी ये बात, क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट 7 पॉइंट, ठीक है। फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग कौन से मेथड से होती है बेटा, बताओ। हाँ, मूनसून, कौन से बेटा, मूनसून के बॉडी होती है, और किससे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये होता है आपका प्रिंसिपल, और एंड हाफ आउट प्रिंसिपल, इन रूल के बॉडी होती है। मतलब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग करते हो आप ना, उसी तरीके से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करेंगे, तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं बेटा, 2। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं मैक्सिमम बेटा, वो भी 2 करेंगे। आएगी बात सुनने। और एक चीज़ ये आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, जब सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन होंगे। सपोज अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक उसमें होगा बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई बात समझ नहीं आई, क्लियर हुआ। अच्छा, हमने बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, कम होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। ठीक है ना। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। फिर मैंने ये बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, मोनोसेंट्रिक होते हैं। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस, वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस। आई बात समझ कि नहीं आई। तो ये पॉस्टुलेट्स हैं, कंसेप्ट है, याद रखना। अब मेन है बेटा, यहाँ पे ध्यान समझना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या पढ़ते हैं इसके बाद,
मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो होता है फॉर्मेशन वो किसके अकॉर्डिंग होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बेटा LCAO। क्या बोलते हैं? LCAO, ठीक है ना। द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे क्या LCA क्या बोलता है? द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ atomic orbital to form molecular orbital जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है? एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है, तो क्या बनाते हैं वो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। समझ नहीं बात? ठीक है ना। यही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट है। आएगी ना बात समझ? अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? साई से। किससे? सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था साई। ये मान लीजिए सपोज दो एटम है, सुनो, दो एटम ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं बेटा? AB बना रहे, ठीक है ना। इस एटम का जो मान लो HA, सुनो, मान लो फॉर्मेशन ऑफ H2 हम ले लेते हैं बेटा, समझते हैं इस तरीके से। फॉर्मेशन ऑफ क्या लेते हैं बच्चे? H2 लेते। H2 का फॉर्मेशन एग्जाम्पल में देखिए, तो इसमें क्या है बेटा? HA प्लस HB, तो क्या बन गया आपका? H2 बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। इसके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, ठीक है ना। तो इसमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए। तो ये बताइए, मान लीजिए हाइड्रोजन जो A है, ठीक है ना, इसका वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साई ए से। और ये क्या हो जाएगा? दूसरा क्या है? साई बी। तो अभी हमने क्या बताया? यहाँ वर्किंग है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? एडिशन। अब नीचे क्या कर दें? माइनस कर दें। ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो क्या देगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आई बात? आप इसको वेव के थ्रू भी समझा सकते हो। जैसे देखो बेटा, ये क्या है? मान लीजिए साई ए, ये क्या है आपका? साई ए वेव। क्योंकि साई क्या होता है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव का क्या है? वेव फंक्शन ही है। तो इसको हम साई ए को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर साई बी को कैसे करें? ऐसे करें। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट बेटा कुछ ऐसे होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव। ये आपका क्या है? साई बी। ये आपका क्या है? साई बी। और ये क्या है आपका? साई ए। समझ आएगी नहीं बात? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव्स क्या होती है बेटा? जब दो वेव्स क्या होती है? ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, उनको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब दो वेव्स क्या होती हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, मिले, उनको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है पहले से बढ़ जाता है। यहाँ देखिए क्या हुआ बच्चे? एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ क्या था? कम था एम्पलीट्यूड। तो ये इसमें क्या बना पता है? जब एडिशन हुआ तो जानते हो साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी एडिशन से क्या बना? आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किससे? एडिशन से। अच्छा, दूसरा पार्ट समझिए बच्चे। दो वेव से अभी हमने इनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इनका रिजल्टेंट या तो बहुत छोटा होगा या तो जीरो होगा। अगर दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये वाला कौन सी इसको बताता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जरा मुझे बताइए। साई ए माइनस क्या है, साई बी, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बना रहा है बेटा, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। क्या बना रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बन गया आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डन। इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाए तो क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है ना, एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ? हाँ, ये वेव था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा। क्या पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन या एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लेते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं, फिर डेफिनेशन समझाते हैं। ठीक है ना, जरा ये बताइए हाइड्रोजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1 कॉन्फिगरेशन होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बेटा, 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल हमने क्या ले लिया बेटा, ये है आपका एनर्जी। ऊपर क्या हो रहा है, एनर्जी बेटा, ये है आपका एनर्जी। ठीक है ना, अब ये बताइए मुझे कौन सा ऑर्बिटल है, 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 1। दूसरा भी, ये भी कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, 1s। इसमें भी कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, अब इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। ठीक है ना, एनर्जी इसमें क्या है आपका, सिग्मा 1s है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 1s। क्या है, सिग्मा स्टार 1s। अभी हम इसका रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। अच्छा ये कौन सा ऑर्बिटल है, जरा बताओ नीचे वाला। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ना। किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्बिटल। इसमें एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्बिटल आएगी ना वस्तु। तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन था। अब इसकी फिलिंग कैसी हुई देखो बेटा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, लो एनर्जी ऑर्बिटल जब फिल हो जाएगा तभी तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। अब बाउ प्रिंसिपल क्या करता है, फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन सच मैनर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनर्जी। जो इसकी फिलिंग होती है वो किस ऑर्डर में होती है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है। आई बात समझ नहीं आई? हाँ, तो ये है बेटा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फिर से बताता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बेटा मैंने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन में एक्सप्लेन किया था। यहाँ HA + Hb क्या बना रहा है बेटा, H2 बना रहा है। क्या बना रहा है, H2। तो ये बताइए इसका वेव फंक्शन, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, साई। इनका क्या हुआ, एडिशन हुआ और क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। तो क्या बनाया बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। अब इसको हमने वेव के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है ना, इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन है ये आपका, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा ये। तो इनका एडिशन क्या हुआ बेटा, एडिशन हुआ तो क्या हुआ, पूरा कौन सा इंटरफेरेंस हुआ। देखिए जब 2 वेव्स जुड़ती है उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। एडिशन ऑफ 2 वेव्स कॉल्ड क्या हुआ, इंटरफेरेंस। सिंपल डेफिनेशन। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड में जुड़ रही है, ऐड हो रही है, तो क्या होगा, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना, वो बढ़ जाएंगी ना और लंबी हो जाएंगी, है कि नहीं बात सुनिए। तो ये बढ़ेगा, तो साई ए + साई बी ऐसे क्या बनता है आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है, फिर एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन से क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बने बेटा, 2। फैक्ट के अकॉर्डिंग ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर ये बताइए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये वाले हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला 1s1, और ये जो बीच में बने वो क्या है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बना आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेल्टा हमारे सिलेबस में नहीं है, आएगी ना बस में। तो सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आएगी बात। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अभी क्यों क्यों सिग्मा और पाई वर्ड ये आया, क्योंकि देखिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो या तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। इसी तरीके से जब सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा बेटा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना। इसका टेस्ट होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हेडिंग डालो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डेफिनेशन कभी कभी बेटा होम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होगी, बोलो पार्ट। अभी बताओ, उस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना नहीं है, बताओ तुम। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाई, क्या होगा बेटा, फॉर्म्ड बाई एडिशन ऑफ, क्या होगा, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ क्या होगा, अभी तो बताया था, हाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। तो क्या होगा, साई ए प्लस साई। बोलो बच्चे समझ में आया, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चे, इसको याद रखना है, स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और पाई, या पाई से करते हैं। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होगा, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed by subtraction of क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल called एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, called एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पहले ये लिख लो, ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे होगा बेटा, रटना नहीं है, देखो समझ आ रहा ना। एडिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मिल जाएगा। क्या रटने की जरूरत है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखूं, सब्ट्रैक्शन। कहीं रटना पड़ेगा, कहीं याद करना पड़ेगा आपको, कहीं नहीं आएगी नहीं बात समझ में। ये हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या होगा, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। इसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करो। ठीक है ना, ये था आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं है, हाँ, इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। अब सुनो, अब क्या कर रहे हैं, कंडीशंस, किस कंडीशंस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ना एवरी सैटरडे टेस्ट होगा आपका, ठीक है, 3 बजे आएंगे सैटरडे को, सैटरडे को 3 बजे आएंगे।
एवरी सैटरडे 3 से 4 टेस्ट होगा, 4 से 5 लोगों की क्लास होगी, राइट। क्योंकि टेस्ट दे रही है, आज आप टेस्ट देंगे 10 से 11, क्योंकि आपने कमिट किया था सर, मैं बाद में दे दूंगी, जब आपका टेस्ट हुआ था आया नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर वन लिखना, कंडीशंस फॉर, अगले उसमें टेस्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का सैटरडे को 3 बजे से, ठीक है ना। याद रखना कोई छुट्टी अलाउड नहीं होगी, पहले से बता दिया, ठीक है ना। चलो लिखो सर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा है। अब इसमें लिखना बेटा फर्स्ट पॉइंट बोलो, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें क्या करेंगे जरा बताइए, इसमें क्या करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल should have equal energy, should have equal energy, combining atomic orbital should have क्या होगा, equal energy, right। सेकेंड, मतलब जो combining atomic orbital उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए। नेक्स्ट, combining atomic orbital should have proper symmetry, should have proper symmetry, proper symmetry। इसका मतलब क्या है, जैसे प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है, नहीं, प्रॉपर सिमेट्री का मतलब जैसे px ऑर्बिटल, प्रॉपर सिमेट्री ना लेकर के सेम सिमेट्री, एटॉमिक और कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री। सेम सिमेट्री का मतलब जानते हो, जैसे px ऑर्बिटल है तो px ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये नहीं कि px ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। जैसे py ऑर्बिटल है तो किसके साथ ओवरलैप करेगा, py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये नहीं कि जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना, pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो मतलब सेम सिमेट्री होनी चाहिए, और दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, बताओ, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट है, कंडीशन पूछा है, राइट द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल overlap to maximum extent, overlap to क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंट। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करना चाहिए। 3 कंडीशन याद रहेगी, हाँ। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन भी इस पर आ सकता है क्वेश्चन से, अगली बार, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हेडिंग डालेंगे आप, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नीट और जेई के लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पूछा जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम को हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बेटा, 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। नंबर 1, molecules have 14 electrons or less than क्या होगा बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए याद रखिए। देखो इनमें क्या ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, सिग्मा 1s। एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा बेटा, 2। जैसे px है, p सेक्शन में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, कौन कौन से, px, py और pz। px में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 2। py में भी कितना होगा, 2। pz में भी कितना होगा, 2। वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं।
सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख रहा हूँ। फिर क्या होगा बेटा सिग्मा 2s, सिग्मा क्या है 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या है बेटा पाई, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, पाई 2px, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है पाई 2py। फिर इसके बाद आता है बेटा सिग्मा 2pz, देन फिर क्या होगा आपका पाई स्टार 2px इक्वल टू द पाई स्टार 2py। स्टार वाले क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, और विदाउट स्टार वाले जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ये याद रखना आपको, कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। ये उसके लिए है कि मॉलिक्यूल है 40 इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 40 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कैटेगरी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के रखना। दूसरी कैटेगरी बच्चे सेकेंड मॉलिक्यूल्स है मोर देन, क्या होगा मोर देन 40 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल। अच्छा ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें लेस देन 40 या 40 इलेक्ट्रॉन? देखो N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अच्छा नाइट्रोजन का डायटोमिक नंबर कितना होता है 7, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 7, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 40। फिर उसके बाद अब आपको मैं बताऊं जैसे B2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं C2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ 12। तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 14 या 14 से लेस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब इसमें क्या है मॉलिक्यूल्स है मोर देन 40 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका क्या होगा O2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 16। O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, इसमें अगर 16 है तो इसमें कितने होंगे 15। क्यों? क्योंकि टोटल तो 16 है, O2 में तो 16 है, एक पॉजिटिव लग गया तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कम हो गया। फिर क्या होगा जैसे मैं कहूँ आपका O2 नेगेटिव, पहले O2 में कितने 16, एक नेगेटिव आया था मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो क्या हो गया आपका 16 इलेक्ट्रॉन और 17, और इसमें O2 2 नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनके लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या चेंजेस है इनका एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होगा बेटा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होगा पाई। यहाँ थोड़ा सा चेंज मुझे बताना क्या हो रहा, सिग्मा 2pz, सिग्मा क्या है 2pz, फिर क्या है आपका सिग्मा 2pz के बाद पाई 2px इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इक्वल टू द पाई 2py। ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा सेम है, क्या है सेम है, इसलिए इक्वल लिखेंगे। फिर क्या होगा आपका पाई स्टार 2px इक्वल टू द पाई स्टार 2py, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। फिर क्या आपका बेटा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? हाँ, ये कहाँ चेंजेस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले कौन आया पाई 2px पाई 2py, इसकी एनर्जी कम, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा सिग्मा 2pz, ठीक है ना। क्या होगा जो मॉलिक्यूल में मतलब मोर देन 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मतलब हैवी मॉलिक्यूल्स हो गए वो, उसमें क्या होगा रिपल्सन ऐसे होता कि सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है। और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ऊपर चला जाता है, समझ में की बात, इसमें इसकी सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है। अच्छा अब मैंने कहा था एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना। तो ये दो कैटेगरी थी, जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आपको, तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, देखो कौन से के लिए बनाऊँ, इसके लिए बनाऊँ, मतलब लेस देन 14 या 40 इलेक्ट्रॉन के लिए बनाता हूँ। देखो बेटा 1s है ना, यहाँ पे क्या है आपका 1s है। ये बताइए दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बताएं? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये क्या बनेगा आपका सिग्मा 1s और ये क्या बनेगा आपका सिग्मा स्टार। आई बस में
तो ये क्या होगा 2s, क्या बेटा 2s, ठीक है ना 2s, s में भी 2 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ भी आपका 2s आ गया, इसमें भी कितने बन गए बताओ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए बेटा, एक इधर आ गया एक कहाँ आ गया इधर, ये क्या आपका सिग्मा 2s और ये क्या आपका सिग्मा स्टार 2s आई बस में, तो ये क्या हुआ आपका 2p, फिर क्या है आपका 2p, एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हो ना, ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, देखो बेटा एनर्जी ऊपर जा रही है, ये है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल इधर वाले, और बीच वाले क्या है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो बेटा इसमें क्या है बोलो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन सा देखो पाई 2px इक्वल टू क्या बेटा पाई 2py, फिर यहाँ बन गया, इसे क्या बोलेंगे सिग्मा 2pz, फिर क्या हुआ बेटा 2 ऑर्बिटल बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो टोटल कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, p के 3 है p के 3 है 6, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ये हो गया 3 3 तो 5, अभी एक का बन जाएगा ऊपर बन जाएगा 6 आई ना बस में। तो ये देखो आप इसे क्या बोलेंगे बच्चों पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये वाला कौन सा बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। ये बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम, कुछ क्या नहीं, देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s, देख रहे हो ना, देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है कि नहीं, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो ये देखो इस ऑर्डर में रखे गए, इनमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे आएंगे ना बस में। अगर उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है बनाओ बेटा इसको, इस वाले के लिए बनाना तो क्या चेंज करेंगे बताओ, इस वाले के लिए अगर बनाना तो क्या चेंज करेंगे, केवल ये सिग्मा 2pz क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, समझ आएगी ना, पहले इसे बना लो फिर मैं इसी में चेंज कर दूंगा। ये किसके लिए था एनर्जी लेवल डायग्राम, उस मॉलिक्यूल के लिए था जिसमें क्या था। हाँ तो बच्चों अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, क्या हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, एंड क्या होगा मॉलिक्यूलर बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या होगा मॉलिक्यूलर बिहेवियर। इसमें लिखिए मॉलिक्यूलर बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या होगा मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इफ Nb इक्वल टू द किसके, इफ Nb इक्वल टू द Na, तो क्या होगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल, मॉलिक्यूल क्या होगा अनस्टेबल होगा कंडीशन। Nb क्या है बता दें आपको, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na क्या है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा सेकेंड पॉइंट है बेटा, इफ Nb लेस देन Na, तभी भी मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा अनस्टेबल होगा। ये कहां से काउंट करोगे बेटा Nb, जो स्टार वाले हैं वो क्या है एंटी बॉन्डिंग है ना, और जो विदाउट स्टार वाले हैं क्या है, ठीक है ना। अभी आपको एग्जांपल लेके हम बताएंगे। फिर सी पॉइंट जो है आपका तीसरा पॉइंट, इफ Nb इज ग्रेटर देन क्या होगा Na, तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका स्टेबल होगा, क्या होगा मॉलिक्यूल क्या होगा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में आती है, ठीक है ना, क्या होगा स्टेबिलिटी। तो सुनो
अभी हम आपको काउंट करवाते हैं, क्या काउंट करवाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे ये बात करें हम, ठीक है ना, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे रख करके देखेंगे, ये N2 है, ये किसके लिए, N2, ठीक है ना। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 14। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए था, 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कहा था सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, 2। चलिए इस 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखा, 2, यहाँ 2 रखा, 4 हो गया, यहाँ 2 रखा क्या होगा, 6, यहाँ 2 रखा क्या होगा, 8, यहाँ 2 रखा 10, यहाँ 2 रखा 12 और यहाँ 2 रखा क्या होगा, 14 हो गया ना। अब मुझे ये बताइए बच्चे, यहाँ पे इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो। विदाउट स्टार वाले जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। 2 इसमें हो गए, 2 और कितने, 2 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, Na कितने हो गए, Na कितने हो गए, काउंट करो स्टार वालों पे, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और यहाँ भी कितने हैं, 2, 4 हुए ना। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, टोटल कितने हो गए। तो अब ये बताइए N2 स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, N2 स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Nb ग्रेटर देन क्या होगा, Na, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। आई बात समझ में नहीं आई। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लो, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आपको कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने की। अच्छा अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है आपको समझाने के लिए, जैसे अभी यहाँ पे समझाया। तो Nb इसमें कितने हैं जरा बताओ, 10 और Na कितने इसमें, इसको नोट करो या नोट करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट डालो हेडिंग, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड ऑर्डर आपने पीछे पढ़ा था लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, वो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है ना, 1 2 3। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। द डिफरेंस ऑफ द हाफ ऑफ difference of number of bonding electron, लिखो बेटा डेफिनेशन साथ के साथ, the half of the difference of number of bonding electron and number of non bonding electron is known as bond order। तो याद रखना एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, कुछ नहीं लिखा है तो कोई सी भी डेफिनेशन जो है आगे लिख दो। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर एमओटी के बिहाफ पर डिफाइन करना है तो इसको लिखना पड़ेगा, आएगी ना उसमें, इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्या बोल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हुआ, हाफ ऑफ द Nb माइनस क्या होगा Nb। अब जैसे इसमें मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इसमें सुनो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना था N2 में, N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 में बॉन्ड ऑर्डर बताइए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना अभी काउंट कराया था ना, कितने बताओ, 40 इलेक्ट्रॉन जो विदाउट स्टार वाले हैं, 10 माइनस क्या होगा 4, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर बताइए, 3 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चे, 3 आ गया। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं, आएगी ना उसमें। और अभी आपको एक ट्रिक भी बताएंगे हम, जो जेई और नीट के एग्जाम के टाइम पे आपको काम आता है, कम टाइम में आप आंसर कर लोगे जल्दी से, ठीक है ना। पहले एक चीज और कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर डायग्राम से किसके होता है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसको बोलेंगे आप बॉन्ड एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। आई बात सुने, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा। जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। तो
किसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, N2 की होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। समझ आई नहीं बात? बहुत सिंपल चीज़ है, पूछा जाता है। अच्छा सुनो बेटा, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? आप एक काम कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन से तो फाइंड करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, और फिर बढ़ाते रहो इधर 15, 16, 17, 18 तक ले लो। जो आपके सिलेबस में मॉलिक्यूल आएगा उसमें 10 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन तक होंगे। फिर इधर कम कर लो, 13, 12, क्या होगा बेटा, 13, 12, 11, और क्या होगा आपका 10। इसका बाउंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। जब इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं उसका बाउंड ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम होता है 3, इसलिए वो पीक पर रखा गया। कहाँ पे, पीक। अब एक एक इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो इससे 0.5 कनेक्ट होता है। तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन का बाउंड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। अगर 60 इलेक्ट्रॉन का बाउंड ऑर्डर क्या होगा, 2। अगर 70 इलेक्ट्रॉन का बाउंड ऑर्डर क्या होगा, 1.5। अगर 80 इलेक्ट्रॉन का बाउंड ऑर्डर क्या होगा, 8। अब इस मॉलिक्यूल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन का बाउंड ऑर्डर क्या आएगा, 2। अभी चाहे निकाल के इसको बना सकते हैं, इसको अभी मैं एग्जांपल इसको दूंगा फिर से। अच्छा और दूसरी चीज देखो, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 में कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटा, 15। इसका बाउंड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, 2.5 हो जाएगा। इसका बाउंड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है ना। और इसका कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, O2 में 70 इलेक्ट्रॉन ना, इसका बाउंड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बाउंड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ, 1.5। और इसका बाउंड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। आई बात समझ कि नहीं आई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं बाउंड ऑर्डर। एक छोटा सा टॉपिक और है, मैग्नेटिक बिहेवियर। एक छोटा सा टॉपिक क्या है आपका, मैग्नेटिक बिहेवियर, वो लिख लेते हैं तीसरा। ठीक है बच्चों, तीसरा पार्ट, ठीक है। इसे नोट कर लिया आपने ट्रिक, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप कर सकते हो। आप हेडिंग डालो, मैग्नेटिक बिहेवियर तीसरा। ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चन कल करा लेंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर, सुनो मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या करेंगे, दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। एक तो होता है पैरामैग्नेटिक, क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। इफ मॉलिक्यूल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। दूसरा क्या है आपका, डायामैग्नेटिक। इसमें क्या होगा आपका, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड है, सुनो अभी नाइट्रोजन का बिहेवियर बताओ क्या है, N2 का। यहां पे देखो N2 के सारे ऑर्बिटल पेयर्ड है, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है ना यहाँ तक, इसके बाद तो 0 है। तो ये N2 क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल क्या होगा, N2 होगा। अच्छा ओ सॉरी डायमैग्नेटिक है N2। अच्छा पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कौन होगा, जो क्या कंटेन करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो O2 का कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कॉन्फिगरेशन, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, O2 में 60 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फिगरेशन करें 2 2 2 2 2, कितने हो गए बताओ, 2 2। यहाँ का कितने हो गए, 40 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे आपके पास, कितने बचे आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 लिख या 1 1 करूँ, 1 1 होगा। 1 1 क्यों होगा, क्योंकि हुंड रूल के अकॉर्डिंग जब इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो पहले क्या होंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। किसकी होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे Nb कितने हैं जरा बताओ, Nb कितने हैं, इसमें Nb कितने बताओ, 10। और Na कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसका आप बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो, क्या बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आएगा उस फार्मूले में रखकर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर आपसे एग्जाम में पूछा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट में दिया गया, करके आना इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।